ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव अजीब खामोशी में डूब जाता था। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आहट सुनाई देती थी। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी किसी के रोने की आवाज़, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। गांव का एक लड़का था माइनस अर्जुन। अर्जुन को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर इतना ही हिम्मत है तो आज रात बरगद के पेड़ के पास जाकर देख लो। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, आज रात मैं वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अर्जुन टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। वो फिर आगे बढ़ने लगा। तभी फिर वही आवाज आई। इस बार आहट बिल्कुल उसके पास थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, एक धीमी और दर्द भरी आवाज। अर्जुन ने हिम्मत करके पेड़ के पीछे देखा, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल पीला। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसके पीछे भी किसी के चलने की आहट आ रही थी। अब वो पूरी तरह घिर चुका था। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, और अगले ही पल अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन की टॉर्च पड़ी हुई थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से गांव में रात होते ही 2 आहटें सुनाई देने लगीं। एक उस औरत की और दूसरी अर्जुन की। अर्जुन के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अगले कुछ दिनों तक गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। धीरे धीरे गांव के लोग डर के मारे उस बरगद के पेड़ के रास्ते से गुजरना पूरी तरह बंद कर चुके थे। लेकिन अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त समीर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि अर्जुन गायब हो गया है। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त कहीं फंसा हुआ है। एक अमावस्या की रात समीर ने ठान लिया कि वो उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा। उसने अपने साथ एक पुरानी लालटेन और एक तीक्ष्ण चाकू रखा था। गांव की घड़ी में जैसे ही 12 बजे समीर उस खौफनाक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। उसने कांपते हाथों से अपनी लालटेन ऊपर उठाई। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे वही जानी पहचानी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर अंधेरे में से एक धीमी आहट आई। समीर चिल्लाया, अर्जुन, क्या तुम वहां हो? तभी बरगद की जड़ों के पीछे से उसे एक साया निकलता दिखाई दिया। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अर्जुन ही था, लेकिन उसकी चाल में अजीब सा लड़खड़ाना था। वो सीधा नहीं चल रहा था, बल्कि जैसे किसी अदृश्य रस्सी से खींचा जा रहा हो। उसके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसने अर्जुन का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। समीर आगे बढ़ा तो अर्जुन ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने बहुत धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, समीर, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह एक अंतहीन चक्र है। समीर का पैर वहीं जम गया। तभी उसे अपनी गर्दन के पास किसी के ठंडे और बर्फीले सांसों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख गले में ही दब गई। उसके ठीक पीछे अर्जुन की परछाई खड़ी थी, और उस परछाई ने ठीक वैसे ही सफेद कपड़े पहने थे जैसे उस औरत ने। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बरगद के पेड़ के पास अर्जुन की टॉर्च के साथ साथ समीर की लालटेन भी पड़ी हुई थी। अब गांव वाले कहते हैं कि रात के सन्नाटे में पेड़ की टहनियों के बीच से 3 अलग अलग आहटें सुनाई देती हैं।